अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोहम्मद उमैर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गूगल ड्राइव के बारे में। क्या आप ये बात जानते हैं गूगल ड्राइव क्या है? अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा किस तरह से आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करके 15 GB यानी 15 GB तक का डाटा फ्री में गूगल पर स्टोर कर सकते हैं। उनमें आप किसी भी किस्म की पिक्चर्स हो या तो उसके अलावा वीडियोस हो, डॉक्यूमेंट्स हो, किसी भी किस्म का डाटा आपका जो है पर्सनल डाटा हो, आप जो है सिक्योरली जो है गूगल पर जो है उसे अपलोड कर सकते हैं फ्री में। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे आप किस तरह से गूगल ड्राइव के अंदर जो है किसी भी किस्म का डाटा अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा उस जो है डाटा का शेयरेबल लिंक जो है किस तरह से बना सकते हैं। उसके अलावा किस तरह से डाउनलोडेबल लिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और थर्ड पे हम ये भी देखेंगे आप किस तरह से जो है उसका बिन रिसाइकल बिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल टेक्निकल मोहम्मद उमैर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं अपना ब्राउजर गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम आपने ओपन कर लेना। उसके बाद सर्च बार में जाके आपने MYDRIVE माई ड्राइव जो है वो टाइप करके एंटर कर देना है। जैसे आप जो है माई ड्राइव सर्च करेंगे आपके पास जो है ये वेबसाइट टॉप पे आपके पास जो है वो ये वेबसाइट शो होगी। आपने ये वाली वेबसाइट जो सबसे फर्स्ट पे शो होगी आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है आपकी अकाउंट की जो भी अकाउंट आपका जो है लॉगिन होगा उस वक्त उसकी माई ड्राइव जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको आइकन शो हो रहा है मेरा जो है यूट्यूब चैनल वाला अकाउंट इस वक्त लॉगिन है, मगर मैं आपको किसी और अकाउंट के अंदर परफॉर्म करके दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए आपने लिंक पे क्लिक कर लेना। आपके तमाम अकाउंट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये टॉप वाला फर्स्ट वाला अकाउंट है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे उस अकाउंट की जिसमें मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ माई ड्राइव जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है माई ड्राइव का। यहाँ पे तमाम डाटा जो मेरा माई ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है सभी का सभी जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बात कर लेनी है, सबसे पहले हम बात करेंगे आप किस तरह से जो है इस माई ड्राइव के अंदर किसी भी किस्म की फाइल, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, पिक्चर हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी आप जो है माई ड्राइव के अंदर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड फाइल करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि ये जो माई ड्राइव है गूगल की तरफ से आपको जो है 15 GB जो है डाटा प्रोवाइड करती है। यानी आप 15 GB तक की जो है जहाँ पे डाटा रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उसके बाद अगर आप जो है फर्दर और भी डाटा रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकेंगे। उसके लिए नीचे ऑप्शन आ रहा है बाय स्टोरेज का। आप जैसे ही बाय स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम प्लान्स जो है इनके शो होंगे कि आप कौन कौन सा प्लान इसके अलावा फर्दर जो है पैसे दे के जो है 15 GB से ज़्यादा जो है वो मेमोरी खरीद सकते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं 100 GB और उसके अलावा तमाम जितने भी प्लान्स हैं 200 GB 2 TB तमाम प्लान्स इनके शो हो रहे हैं। नीचे प्राइस भी लिखी हुई है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब जो है बात कर लेते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है किसी भी किस्म की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास न्यू का बटन दिख रहा है, आपको आपने न्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ सेकंड नंबर में फाइल अपलोड का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आपने फाइल अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके पास आपके डेस्कटॉप आपके जो है सिस्टम की तमाम जितना भी डाटा पड़ा होगा जहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आपने जहाँ भी आपने जो सी चीज़ रखी है जो आप अपलोड करना चाहते हैं उस चीज़ को यहाँ से सर्च कर लेना है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स में चला जाता हूँ। मैं कोई किसी भी किस्म का आपको डेमो दिखाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे जो है मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो जहाँ से मैंने एक डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, इसे मैं ओपन पे जैसे आप जो सी फाइल आप जो है जहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं उसे यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ओपन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लास्ट पे राइट साइड आप जो है लास्ट पे राइट साइड पे देखेंगे अपलोडिंग वन आइटम का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। तो दोस्तों, हमारी जो है ये फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे तो फ्रेंड्स लास्ट पे आप देख रहे हैं मेरा अपलोड में कुछ एरर आ रहा है, वो इंटरनेट कनेक्शन के इशू की वजह से आ रहा है। आपका जहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, जैसे आप अपलोड क्लिक कर देंगे तो आपकी फ़ाइल अपलोड होकर यहाँ पे शो हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आपने किसी भी किस्म की फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा लास्ट पे बिन का ऑप्शन मिल रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके डेस्कटॉप पे एक रिसाइकल बिन का ऑप्शन होता है।
अगर आप किसी भी किस्म का डाटा अपने सिस्टम के अंदर से डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्ट जो है डिलीट नहीं होता, ओवरऑल डिलीट नहीं होता, बल्कि बिन रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है, जहाँ से आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। जहाँ से मैं किसी भी किस्म की चीज़ को जो है डिलीट करता हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास एक फाइल पड़ी है, इस पर जो है मैं जैसे ही लेफ्ट क्लिक करूँगा उसके बाद लास्ट पे रिमूव का ऑप्शन आएगा मेरे पास। मैं जैसे ही रिमूव पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल यहाँ से जो है डिलीट हो जाएगी। देखने आपकी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो मैं बिन पे चला जाऊँगा। बिन पे जाने के बाद जैसे मैं बिन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है जो मैंने अभी वहाँ से रिमूव की थी माई ड्राइव से, वो एक दफ़ा के लिए बिन पे आ चुकी है। अभी मैं दोबारा से यहाँ पे जो है लेफ्ट क्लिक करूँगा, उसके बाद जहाँ पे आपके पास जो है रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे डिलीट फॉर एवर का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके रिस्टोर पे भी क्लिक करके दोबारा माई ड्राइव में इसे भेज सकते हैं, या डिलीट फॉर एवर करके जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी दोबारा से रिस्टोर कभी भी नहीं होगी। मैं रिस्टोर पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं इसे डिलीट करना नहीं चाहता। तो ये थी दोस्तों बिन का ऑप्शन। मगर अभी कुछ ही दिन पहले जो है माई ड्राइव की अपडेट आई है और इस बिन वाले फंक्शन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। इससे पहले आज से कुछ दिन पहले जो है अगर हम बिन से में कोई चीज़ यहाँ से माई ड्राइव से कोई चीज़ डिलीट करते थे वो डायरेक्ट बिन में आती थी और हमेशा के लिए बिन में पड़ी रहती थी जब तक आप जो उसे डिलीट नहीं करते या रिस्टोर नहीं करते। मगर आज के बाद जो है अपडेट के बाद से जो है आपको जो है 30 डेज़ का जो है ये टाइम मिलेगा। 30 दिन के अंदर अंदर जो है अगर आप जो है फाइल को रिस्टोर या डिलीट नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद जो फाइल जो बिन के अंदर पड़ी होगी वो डिलीट हो जाएगी। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने बिन के बारे में भी जो है बात कर ली। अभी मैं माई ड्राइव पे बैक आ जाता हूँ। उसके बाद हमारा जो डाटा पड़ा हुआ है, किसी भी किस्म का डाटा का आप जो है डाउनलोड लिंक जो है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जिसका भी डाउनलोड लिंक जनरेट करना चाहते हैं उसके जो है ऊपर जाके आपने जो है कर्सर उस पर लेके जाना है। उसके बाद आपने जो है राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आप थोड़ा सा जो है नीचे आएंगे, ये देखिए आपके पास गेट लिंक का ऑप्शन आ रहा है। आपने गेट लिंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ देर की लोडिंग के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगी, ये विंडो ओपन हो रही है। उसके बाद जहाँ पे लिखा हुआ है एनीवन विद द लिंक, मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ इसका जो है क्या पर्पस है। एनीवन विद द लिंक यानी जिसके साथ भी आप शेयर करेंगे, ये जहाँ पे भी शेयर करेंगे हर कोई आपके इस लिंक तक एक्सेस हासिल कर सकता है। मगर अगर आप चाहते हैं कि कुछ जो है लोग वही आपकी जो है इस फाइल को देख सकें तो इसके लिए आपने ये रिस्ट्रिक्टेड वाला बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिस्ट्रिक्टेड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास शेयर विद पीपल एंड ग्रुप्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप जोन से लोग या जोन से जीमेल ऐड करेंगे उन्हीं लोगों को जो है आपके इस लिंक तक जो है एक्सेस मिलेगी। यानी वही लोग आपके इस लिंक या इस जो भी आपका जिस चीज़ का आप लिंक शेयर करना चाहते हैं उस चीज़ तक एक्सेस हासिल सिर्फ वही लोग कर सकेंगे। उसके बाद जहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा से मैंने जहाँ पर राइट क्लिक किया, गेट लिंक पे क्लिक किया। उसके बाद तो दोस्तों जहाँ पे एनीवन विद द लिंक पे जो है क्लिक किया हुआ है मैंने, क्योंकि मैं सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे आपके पास कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलेगा, आपने लिंक कॉपी कर लेना है। उसके बाद जहाँ पे मैं डन कर लेता हूँ तो आप जिसके साथ भी ये लिंक शेयर करेंगे, जिस तरह मैं नेक्स्ट टैब ओपन करता हूँ वो लिंक यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और इसे मैंने एंटर किया। यानी ये लिंक जो भी ओपन करेगा तो उसके पास इस तरह की कुछ विंडो ओपन होगी। मैंने मूवी का लिंक जो है बनाया था डाउनलोड लिंक, उसके बाद इस तरह की विंडोज़ के पास ओपन होगी। यहाँ पे टॉप पे उसके पास जो है ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे डाउनलोड एनीवे का बटन आएगा, उस पर क्लिक करेगा तो उस फाइल की जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए लास्ट पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं बैक जो है माई ड्राइव पे आ जाता हूँ। तो दोस्तों ये थी माई ड्राइव का थोड़ा सा ओवरव्यू। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने सीखा किस तरह से गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करके अपना 15 GB 15 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।